हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए आज हम लोग नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। मैथ्स का नया टॉपिक हम लोगों का है जिसे हम लोग प्रतिशतता और परसेंटेज के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है ये मैथ का, और इसको ज़रूर से ज़रूर लोगों को क्वेश्चंस में आते हैं और ज़रूर से ज़रूर इसको जानना चाहिए, इस टॉपिक को। तो आइए देखते हैं, थोड़ा परसेंटेज के बारे में, प्रतिशतता के बारे में समझते हैं। प्रतिशतता का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो 100% होता है, ठीक है, उसी में से ही परसेंटेज या तो घटते हैं या तो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो प्रतिशतता का मतलब होता है कुल टोटल जो प्रतिशत है, यानी कि कोई वस्तु की जो कीमत होती है वह कीमत ही उसकी 100% होती है, ठीक है। फिर इसमें कीमत में बढ़ोतरी होती है, कीमत में घटोतरी होती है, कोई चाल होती है, चाल में बढ़ोतरी और चाल में घटोतरी जो होती है, यही उसकी प्रतिशत स्पीड में कमी और बढ़ोतरी के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो बेसिक सेगमेंट जो स्टार्ट करने से पहले हमें जो जानना है जरूरी है, वह यह जानना जरूरी है कि कोई अगर मतलब किसी चीज़ को समझना होगा कि परसेंटेज बढ़ने और घटने पर क्या परिवर्तन आता है, उसको हमें समझना होता है। यानी कि किसी मान लो कोई गाड़ी है और उसकी चाल में 10% का वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। मान लो कोई गाड़ी है और कोई जो है कि किसी स्पीड से चल रही है और कुछ किलोमीटर तक जाती है, और कुछ किलोमीटर के बाद में उसकी स्पीड में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। तो 10% की जो वृद्धि होगी, नई वाली जो वृद्धि है, वह पुरानी वाली स्पीड की क्या होगी? 10% ज़्यादा होगी, तो यानी कि 110% हो जाएगी। जैसे कहने का मतलब है, जैसे क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को समझेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए, कह रहा है दो चीजें हमें समझनी है कि किसी चीज में या तो प्रतिशत वृद्धि, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रतिशत वृद्धि का क्या अर्थ है? किसी भी चीज की प्रतिशत वृद्धि में, चाहे वो स्पीड हो या वो आपकी जो है किसी चीज का मूल्य हो, कुछ भी हो, अगर किसी चीज में बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? तो पहले हम लोग यहाँ जान रहे हैं प्रतिशत वृद्धि का क्या अर्थ है, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ वही है कि कोई वस्तु किसी कीमत पर या किसी स्पीड से चल रही होगी, उसमें उसकी स्पीड को अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी? जो नई वाली स्पीड होगी तो पुराने वाली स्पीड की 110% हो जाएगी। पुरानी वाली स्पीड की 110% की 10% जब जितना बढ़ेगा वह नए वाले में जुड़ेगा। जैसे मान लो कोई चीज थी, कोई स्पीड थी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, अब उसमें क्या हो गया? 10% की वृद्धि कर दी गई, उसकी स्पीड में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो नई वाली जो वृद्धि की गई है यानी 110% हो जाएगी वो, ठीक है। और अगर उसमें कमी की गई होती तो वो क्या हो जाता? अगर मान लो 10% की कमी कर दी गई होती यही, तो क्या हो जाता? ये 100% था पहले, कोई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है वस्तु, उसमें 10% की वृद्धि अगर कर दी जाएगी तो इसका 110% हो जाएगा। और अगर उसमें कमी कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? 10% की कमी कर दी जाए तो 90% हो जाएगा वो पुराने वाले का। तो यही समझने की जरूरत है, इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझ रहे हैं। बाकी जो बच्चे समझ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। जैसे कह रहा है यहाँ पर, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। किसी भी गाड़ी से, किसी वाहन से है जिसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी? ठीक है, तो उसकी नई चाल क्या होगी? तो उसकी जो नई चाल आप निकालेंगे उसमें आप क्या करेंगे? नई चाल, जैसे कह रहा है इसमें नई चाल आपको बतानी है, तो नई चाल बराबर क्या होगा? नई चाल, ठीक, आप जरा देखिएगा। नई चाल जो है व्यक्ति की पुरानी चाल की क्या होगी? नई चाल जो होगी वो पुरानी चाल की क्या होगी? चूंकि कह रहा है बच्चों 25% बढ़ा दी जाए, तो नई चाल जो होगी पुरानी चाल की 125% होगी, क्योंकि 25% बढ़ा, यानी कि कहने का मतलब है कि वह उसका 1/4 हिस्सा और ज्यादा स्पीड से चल रहा है, यानी 25 यानी 125% हो जाएगा। तो नई चाल जो होगी वह पुरानी चाल की 125% होगी, इसमें कोई संदेह है ही नहीं।
क्योंकि जो मतलब उसकी बढ़ोतरी कर दी गई, यानी पुरानी चाल में इतना बढ़ जाएगा, 125% हो जाएगा। ठीक है, तो इस मतलब जो है पुरानी चाल क्या होगी, इसको निकालने के लिए जो फार्मूला आपका होता है वह क्या देता है कि जितने स्पीड से जा रहा है, ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है, इसको अगर आप और भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जितना दिया है पुरानी चाल, पुरानी स्पीड है, जितना दे रहा है, जितनी स्पीड से चल रहा है, इनटू जितना हो रहा है, कितनी चाल पुरानी बढ़ रही है, जो नई चाल पुरानी चाल की कितनी हो जा रही है, पुरानी चाल की 125% हो जाएगी, तो 125/100 आप कर देंगे। तो इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका जो भी आंसर आएगा वह आपका नई चाल निकल करके आएगी। तो इसको आप चाहें तो यहीं से आप काट सकते हैं, इसको इस तरह से आप इसको सरल करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आपका यहां पर आप देखेंगे 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और फिर आपका जो बचा हुआ है वो 25, ये कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 25 तिहाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी इसकी। 60 किलोमीटर अगर बढ़ा दिया जाएगा तो 75 किलोमीटर प्रति हार इसकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपको। इसमें देखिए, कोई भी जब स्पीड बढ़ा दी जाए किसी चीज की तो वो क्या होता है, मूल स्पीड जो होती है, वह मूल जो स्पीड उसकी है उसमें जितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी उतना बटे 100 हो जाता है। जितना मूल स्पीड रहेगी आपकी, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर स्पीड थी, ठीक है, और उसमें जितनी वृद्धि कर दी गई या जितनी घटोत्तरी कर दी जाए, यहां पर चूंकि हम वृद्धि पढ़ रहे हैं तो वृद्धि 125% हो जाएगी। चूंकि क्या है कि जो मूल स्पीड थी उसकी, उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई, यानी 125% कर दी गई स्पीड उसकी, तो 125/100 हो जाएगा। इसको हम लोग सरल करेंगे। सरल करने के बाद जो स्पीड आएगी वह आपकी बन जाएगी क्या, वो आपकी नई स्पीड आपकी निकल करके आ गई, नई चाल उसकी क्या हो जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसे व्यवहारिकता में भी देख लीजिए कि अगर कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और उसको 25% उसमें वृद्धि कर दी जाती है, तो 25 वृद्धि का मतलब क्या हुआ, जो मूल चाल चल रही थी उसका 1/4 बढ़ गया। तो मूल स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 60 का 1/4 कर दीजिए आप, तो 50 आपका 30 हो जाएगा, और 15 जो हो जाएगा, यानी 15 चौक के 60, यानी 15 उसमें जोड़ दीजिए आप, तो 60 और 15 75 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सरलता से निकल आएगा। तो ये तो आपको स्पीड मतलब जो है सरल प्रश्नों के लिए होगा, लेकिन जब ये कठिन प्रश्न आ जाएंगे, यानी कि ट्रिपिकल आ जाएगा, तो आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो किसी का जब परसेंटेज निकालना हो, जो कह रहा है कि मूल जो कास्ट है या मूल जो स्पीड है उसमें क्या हो जाएगा, उतने प्रतिशत की वृद्धि और कमी आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है। तो उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपए है, यदि उस मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का जब नया मूल्य निकालेंगे बच्चों, तो क्या होगा, वस्तु का नया मूल्य क्या है, वस्तु का नया मूल्य क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, नया मूल्य किसके होगा, पुराने मूल्य के क्या होगा, पुराने मूल्य के कितना होगा, 80 रुपए था, पुराने मूल्य मतलब क्या है, यदि मूल्य को 15% बढ़ा दिया जाए तो पुराना मूल्य जो भी रहा हो उसमें क्या 15% की बढ़ोतरी हो गई ना, तो 115% हो जाएगा, ये 115%। ठीक है, 115% का हो गया वृद्धि। तो अब इसको जब सरल करेंगे हम लोग, तो नया मूल्य जब निकालेंगे, वस्तु का नया मूल्य जब निकालेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, जो पुराना मूल्य है जैसे 80 है, ठीक है, 80 रुपए था, अब उसमें से क्या नया मूल्य 115% की बढ़ोतरी कर दी गई, बटे 100 कर देंगे। इसको सरल करेंगे, आसानी से आपको जो भी है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहीं से इसको काटने की कोशिश करते हैं, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा क्योंकि 5 है इसके अंत में, 5 कन्नम 5, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और फिर इसके बाद में आपका एक हाथ से लग जाएगा, 5 दूनी के 10 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या है, 23 × 4 कर देंगे आप, तो जो आपको आ गया सरल करने पे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और 1 9 92, क्या आ जाएगा, 92 रुपए इसका जो है मूल्य हो जाएगा। तो नए मूल्य जो 15% बढ़ाने पर नया मूल्य क्या होगा, तो 92 रुपया होगा, 92 क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ऐसे भी आप चेक कर लीजिए, जैसे देखिए 80 रुपए था, 15% की बढ़ोतरी कर दी गई, उसमें
15% की बढ़ोतरी करी गई, तो इसका मतलब यह है कि आप इसको देखेंगे तो इसका अगर 15% निकालेंगे, ठीक है, तो 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 80 रुपए में 8 रुपए हो जाएगा, और 15% उसका आधा हो जाएगा, 8 4 12, यानी इसमें 12 और जोड़ देंगे तो आपका 92 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 80 और प्लस 12 रुपए और जोड़ देंगे तो 92 आपका आ गया ना। तो देखिए 92 यहाँ पे तो आ रहा है ना, तो सीधा आपका सवाल है, यानी कि आपको जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे, प्रतिशत जो वृद्धि आपकी होगी, प्रतिशत वृद्धि जितनी हो रही है वह मूल इंटू प्रतिशत वृद्धि बटे 100 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न ये सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये परसेंटेज वृद्धि समझ में आ गई होगी। प्रतिशत वृद्धि किसे कहते हैं, तो प्रतिशत वृद्धि यानी कि किसी का जो मूल है, पुराना वाला मूल है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जा रही है। तो यहां पर ये देखना है, नई चाल बराबर पुरानी चाल की कितनी है, 125% है। उसी तरह से वस्तु का नई वस्तु का या नई वस्तु का जो मूल्य है वह पुरानी वस्तु के मूल्य से कितना ज्यादा है, 115% ज्यादा हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्यों 15% ज्यादा था, तो 115% हो ही जाएगा। ठीक है, तब इसके बराबर होगा। कहने का मतलब नया मूल्य जो है यह पुराने मूल्य के 115% के बराबर हुआ, ये कहने का मतलब है। इसी तरह से नई चाल जो होगी पुराने चाल के 125% के बराबर होगी, ये कहने का मतलब है। ये बराबर यहाँ पर जो लिखा गया है इसका इंटेंशन यही सिर्फ है, ठीक है, कि नई चाल को पुरानी चाल के बराबर किया जाए। तो पुरानी चाल बराबर होने के लिए 125% करना पड़ेगा उसको, तभी वो बराबर होगी। इसी तरह से नई वस्तु का जो मूल्य होगा पुराने जो वस्तु है उसके मूल्य से 115% है, तभी ये बराबर होगा, क्योंकि नहीं तो ये कम हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें मूल्य में देखिए वृद्धि हो जा रही है। सॉरी, आइए अब देखते हैं प्रतिशत कमी का क्या अर्थ होता है, किसी चीज की प्रतिशत कमी का क्या होता है। यानी कि उसमें क्या होगा, प्रतिशत कमी जब देखेंगे आप, तो प्रतिशत कमी में आपको क्या पता चलेगा कि वो जो मूल उसका कास्ट है उससे क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो है एक व्यक्ति की मासिक आय जो है 6000 रुपए थी, उसकी आय 20% क्या हो जाती है, घट जाती है, तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी। तो व्यक्ति की नई आय जब देखेंगे तो नई आय बराबर क्या किया जाएगा, नई आय बराबर क्या होगा, पुरानी आय, पुरानी आय का कितना होगा, देखिए क्या कह रहा है, 20% घट जा रहा है, तो 100% में से घटेगा ना, तो 80% हो जाएगा। 80% जो पुराने वाली की जो आय थी वह नई आय के बराबर हो गई। ये बात हुई। तो इसमें भी वही करेंगे क्रम, आप क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे 6000 इंटू कितना है, 80% हुआ है, क्योंकि घटोतरी हुई है। कितने की घटोतरी हो रही है, यहां पर आप देखेंगे 20% की घटी, तो मूल में कितना होगा, परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो प्रतिशत में घटोतरी क्या हो जाएगी, 20% की घटोतरी हो जा रही है, तो यह 80% हो जाएगा। और 80% जब हो जाएगा तो बटे 100 कर देंगे, तो इससे 1 0 है, इससे 1 0 है, ये काट लेंगे आप, तो सीधा सीधा कितना बन जाएगा आपका, 00 यहां पर होगा, 8 6 48, 48 क्या आ जाएगा, रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब घटोत्तरी होने पर क्या 4800 रुपए हो जाएगा। क्या एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपए थी, यदि उसकी आय 20% घट जाएगी तो 20% घटेगी। अब इसी का 20% निकाल लीजिए, 20% जब निकालेंगे 10% 6 हो जाएगा और 20% 12 हो जाएगा, तो 12 इसी में से घटा दीजिए, तो 6000 में से 1200 रुपए घट जाएंगे, यानी 12 घटाएंगे तो 1200 घट जाएगा, तो 1200 घटेंगे तो 4800 आपको आ जाएगा। ऐसे ओरली आप क्वेश्चन कर रहे हैं, चूंकि ये कॉन्सेप्ट समझने वाला प्रश्न है, इस नाते हम लोग इस सरलता से इसको देख रहे हैं। तो प्रतिशत में जितनी कमी हुई, 20% कमी हुई, यानी कि पुरानी आय 80%, पुरानी वाली आय का 80% ही नई आय वाली आय के बराबर है। यहां पर क्या हो रहा था, वस्तु का नया जो मूल्य है वह पुराने मूल्य से ज्यादा है, यानी यह महंगा है, ये चीजें सस्ती पड़ रही, पुराना मूल्य सही था, इस नाते इसमें 115% गया। ठीक है, तो यहां पर जब भी वृद्धि की बात करेंगे तो परसेंटेज में बढ़ जाएगा, और जब घटोतरी करेंगे तो मूल पर जो 100% था उससे कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गाड़ी की चाल को अगर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, ब्रेक द्वारा उसकी चाल को 10% क्या कर दिया गया, कम कर दी जाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, यानी 100 में से 15% घट जाएगा, यानी 85% हो जाएगा वो।
मैंने बताया ना कि प्रतिशत में घटा रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक लगा करके उसकी स्पीड में क्या 10% की कमी कर रहा है उसकी स्पीड में। तो यानी कि पहले अगर 100 जो है स्पीड थी तो उसको 10% घटाए तो यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई उसकी स्पीड। ये आपको समझने के लिए, लेकिन परसेंटेज में कह रहा है तो आपको सीधे 90 बनाना होगा। तो नई जो है क्या हो जाएगा, नई चाल बराबर जो है पुरानी चाल की 90% होगी। तो नई चाल बराबर क्या होगा, नई चाल बराबर जो हो जाएगी वह पुरानी चाल की क्या हो जाएगी, पुरानी चाल की 90% होगी। फिर वही कर लेंगे, सीधा सा सवाल है ये। अब इसमें करेंगे तो क्या 90% हो गया, 90 इंटू क्या, सॉरी इसमें से क्या कह रहा है 75 किलोमीटर, तो 75 इंटू 90% बटे 100। अब इसको आप काट लीजिए, ठीक है। अब इसको 5 से ही काट दीजिए, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 5 एक 5 और 25 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये नहीं कटेगा, ठीक है, इधर से भी नहीं कट रहा है ये। तो इसको आप कर लीजिए और सरल कर लीजिए, 15 इंटू 9/2। अब इसको आप देखिए तो 15 150 आपका हो जाता है, तो 15 135 हो जाएगा, 135/2 कर देंगे। इसको और सरल करेंगे, पॉइंट में आपका आंसर आएगा, ठीक है। 2 छक्के 12 हो जाएगा और 2 सत्ते 14, 67.5 के नियर अबाउट आपका आएगा, 67.5, ठीक है। ये आपका आएगा। क्या हो जा रहा है, किसी गाड़ी की चाल तो नई चाल उसकी क्या होगी, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उसकी चाल। नई वाली चाल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उससे कमी तो होगी भाई। ब्रेक लगा करके स्पीड कम कर रहे हैं, देखिए 75 था, इसमें 10% की कमी करेंगे तो 75 का 10% 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 7.5 आप इसमें से घटा दीजिए, 75 में से 7.5 अगर आप घटाएंगे तो 75 में से 7.5 घटने पे 67.5 ही आपका आएगा, ठीक है। वो आपका आंसर आ रहा है 67.5। तो आपने देखा कि किसी चीज में प्रतिशत अगर वृद्धि की जा रही है और या प्रतिशत की कमी की जा रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि पुरानी जो इसकी स्थिति थी, पुरानी चाहे वैल्यू हो चाहे स्पीड हो, जो पुरानी थी अगर इसकी वृद्धि की जा रही है तो अगर 10% की वृद्धि की जा रही है यानी पुराने वाले का 110% हो जाएगा। कमी की जा रही है तो पुराने वाले का 90% हो जाएगा। यही आपको करना है। और जो दिया हुआ है मूल स्पीड पुरानी स्पीड इनटू पुरानी स्पीड, देखिए जैसे यहां पर दिया था आय दिया था तो 6000 इंटू क्या हो रहा है, जो भी नया जो आपका प्रतिशत बन रहा है तो नया प्रतिशत 90 बन रहा है बटे 100 हो जाएगा। अगर यही वृद्धि वाला होता तो यहां पर क्या होता, 6000 होता इंटू 110% होता। अगर वृद्धि हो रही होती तो 110 बटे 100 हो जाता। तो ये था आपका प्रतिशत वृद्धि का क्या अर्थ और प्रतिशत कमी का क्या अर्थ। ये चीजें दोनों आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होंगी। इसको और सरल करने के लिए हम लोग भरसक प्रयास में हैं कि आगे के क्रम में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आसानी से और ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन इसके माध्यम से आपने देखा होगा किसी में अगर बढ़ोतरी कर दी जा रही है किसी की स्पीड में तो वो क्या प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी और अगर उसमें कमी की जा रही है तो प्रतिशत कमी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का जो सीक्वेंस था वो आप लोगों ने प्रश्नों के माध्यम से देखा। क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला बेसिक तौर पे इस पे है, तो जो स्पीड उसकी दी हुई है वर्तमान स्पीड दे रहा है यानी कि पास्ट की स्पीड जो दे रहा है उसको आप रखेंगे इनटू जो वृद्धि या कमी हो रही है, जो वृद्धि या कमी हो रही है उसको ऊपर रखेंगे बटे 100 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपको निकल के आ गया। यानी कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत हानि का दोनों के लिए फार्मूला यही लगेगा कि जो आपका पुराना स्पीड दिया हुआ है, पुराना मूल्य दिया हुआ है इनटू नया जो परसेंटेज बन रहा है आपका वो परसेंटेज बटे 100 कर देंगे तो आपको प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये पहला वीडियो जो है परसेंटेज का थोड़ा आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।